गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शहजाद। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। इसके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया कि आवर्तबीजी पादपों में कौन कौन से प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। हमने उस चैप्टर के अंदर एक छोटे से पॉइंट को छोड़ दिया था, वो पॉइंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी एक आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। उस पॉइंट को हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिए, सभी पार्ट्स देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यही मोटिवेशन हमें और आके वीडियो बनाने के लिए हेल्प करता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम देखें तो इस चैप्टर के नाम को ही हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब होता है लैंगिक का, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी लास्ट चैप्टर में हमने एक डेफिनेशन देखी थी अलैंगिक जनन की, यानी ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती, वो अलैंगिक जनन था। लेकिन जो अब डेफिनेशन है वो जस्ट इसकी उल्टी हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी, ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित हो, बोलिए कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित हो, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन की प्रक्रिया सम्मिलित हो, वो जनन कौन सा जनन कहलाता है, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन कहलाता है। यानी लैंगिक जनन की डेफिनेशन होगी। यानी अब यहाँ पे दो नए शब्द है, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन। इस वर्ड को अभी आप साइड में नोट कर लीजिएगा। निषेचन क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की मूवी की, यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक आवर्तबीजी पादप के अंदर सेक्सुअल भाग कौन सा होता है, लैंगिक भाग कौन सा होता है। अगर मैं बात करूं एक आवर्तबीजी पादप के अंदर लैंगिक भाग कौन सा होता है, तो मेरा पहला ही क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर से। तो भाई चैप्टर से ही पूछो, चैप्टर से ही पूछो, चलो बता दो भाई पादप जी, आप बता दो आपके अंदर लैंगिक भाग कौन सा है। तो पादप रिप्लाई देगा कि मेरे अंदर जो लैंगिक भाग है वो लैंगिक भाग कौन होता है, एक पुष्प होता है। कौन होता है, एक पुष्प होता है। तो आवर्तबीजी पादपों का लैंगिक अंग कौन होता है, पुष्प होता है, फ्लोर होता है। इसके ऊपर हमने देख लिया। अब हम इनके अंदर पढ़ेंगे कि भाई लैंगिक भाग है तो लैंगिक जनन है, तो इसमें दो जनकों की आवश्यकता होगी, दो हमें जनक चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए। तो दो जनक जो होंगे, एक जनक होगा नर और दूसरा जनक होगा मादा। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि भाई पुष्प आपके कितने भाग है, आपके कितने भाग हैं। तो पुष्प आंसर देगा। देखो एक चीज होती है कि हम किताब में से रट के जाएं, एक चीज ये होती है कि हम किताब में से क्या करें, रट के जाएं। लेकिन एक चीज ये होती है कि आप एक एक वर्ड से आंसर निकालो। अब जैसे मेरे पास वर्ड था लैंगिक, ले लिया मैंने लैंगिक वर्ड। अब इसी से पूछा भाई लैंगिक भाग है किसके अंदर पढ़ रहे हैं, आवर्तबीजी पादपों में। तो पकड़ लिया आवर्तबीजी पादपों को, भाई बता आपके अंदर लैंगिक भाग कौन है। तो आवर्तबीजी पादप में कहा कि मेरा लैंगिक भाग कौन है, पुष्प है। कौन है, पुष्प। अब कड़ी से कड़ी जोड़ना है, हमें रट्टा नहीं मारना। अब पुष्प से पूछेंगे कि भाई आप में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प कहता है मेरे में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। या फिर मेरे अंदर कितने चक्र पाए जाते हैं, 2 चक्र पाए जाते हैं। तो अब पुष्प ने रिप्लाई दिया कि कितने भाग है भाई, 4 भाग है। कितने भाग है, 4। और कितने चक्र है, 2 चक्र है। या तो 4 भाग बोल दो या क्या बोल दो, 2 चक्र बोल दो। ये 4 भाग मिलकर कितने चक्र बनाते हैं, 2 साइकिल बनाते हैं, 2 चक्र बनाते हैं। अब इससे पूछा 4 भाग कौन कौन से, तो पुष्प ने रिप्लाई दिया मेरे अंदर ये 4 भाग निम्नलिखित है। एक होता है मेरे अंदर बाहरी दलपुंज, दूसरा भाग होता है मेरे अंदर दलपुंज, तीसरा भाग होता है मेरे अंदर पुमंग, चौथा भाग होता है मेरे अंदर जायांग। कौन सा भाग होता है, जायांग। तो पुष्प ने रिप्लाई दिया भाई साहब मेरे अंदर कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, बाहरी दलपुंज, दलपुंग, पुमंग और जायांग।
अब यहाँ लिखने के बाद पूछो भाई चक्र दो कौन कौन से, तो पुष्प रिप्लाई देगा मेरे अंदर दो चक्र होते हैं। एक चक्र होता है सहायक चक्र। कौन सा चक्र होता है? सहायक चक्र। और एक चक्र होता है जननिक चक्र या आवश्यक चक्र। तो पुष्प ने रिप्लाई दिया कि भाई साहब मेरे अंदर दो चक्र है। एक चक्र रहता है जो सहायक चक्र है, हेल्पिंग साइकिल है, और दूसरा है जो जननिक चक्र है जो कि जनन में मेरी मदद करता है। तो यहाँ पे अब हमने इससे पूछा कि भाई साहब बताओ सहायक चक्र में कौन कौन से भाग को आपने सम्मिलित किया है। तो बाहरी दलपुंज और दलपुंज मिलकर पुष्प का कैसा चक्र बनाते हैं? सहायक चक्र बनाते हैं। और जबकि पुमंग और जायांग मिलकर पुष्प का कौन सा चक्र बनाते हैं? जननिक चक्र बनाते हैं। अब बात करूं मैं सहायक चक्र की। अब सहायक चक्र से पूछो भाई आपकी परिभाषा तो बता दो साहब, आए हो तो परिभाषा तो बताओ। हमें क्या पता चलेगा कि सहायक चक्र को हम क्या लिखें? हम ऐसे ही लिख देंगे क्या बाहरी दलपुंज दलपुंज इज इक्वल टू सहायक चक्र? नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? सहायक चक्र से पूछेंगे। हाँ सहायक चक्र साहब परिभाषा बताओ। तो सहायक चक्र ने क्या बताई? अपनी परिभाषा बताई। सहायक चक्र कहता है मैं पुष्प का वो चक्र हूं जो जनन में प्रत्यक्ष तौर पर मदद नहीं करता, यानी डायरेक्टली मैं रिप्रोडक्शन में कोई सहायता नहीं करता हूं। तो वो कौन सा चक्र होता है? सहायक चक्र। तो यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई आपको। ऐसा चक्र जो जनन में प्रत्यक्ष तौर पर भूमिका ना निभाए वो चक्र क्या कहलाता है? सहायक चक्र। जबकि इससे पूछा जहां पे अप्रत्यक्ष था वहां पे क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष। यानी ऐसा चक्र जो जनन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाए वो कौन सा चक्र हो जाएगा? जननिक चक्र हो जाएगा। यानी वो साइकिल जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इंक्लूड हो वो हो गया आपका जननिक साइकिल। वो साइकिल जो रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इंक्लूड हो, बस मदद करता हो, वो कौन सा चक्र हो जाएगा? सहायक चक्र हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात की दो पेरेंट्स की। कितनी बात की? दो पेरेंट। लैंगिक जनन है तो दो युग्मक बनाने के लिए दो अलग अलग पेरेंट्स चाहिए, दो अलग अलग भाग चाहिए। तो इससे पूछा भाई आपने आप पुष्प से पूछा अब बताओ आप में नर भाग कौन सा, आप में मादा भाग कौन सा? तो पुष्प ने रिप्लाई दिया पु मतलब पुरुष, यानी मेरा नर भाग कौन होता है? पुमंग होता है। कौन होता है? पुमंग, एंड्रोशियम होता है। जबकि मेरा मादा भाग कौन सा होता है? जायांग होता है। कौन सा होता है? जायांग। तो पुष्प ने रिप्लाई दिया भाई मेरा नर भाग जो है वो पुमंग है, मेरा मादा भाग जो है वो कौन सा है? जायांग है। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा एक बेसिक नॉलेज कि एक रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें तो एक फ्लोर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, एक फ्लोर को आप कैसे याद कर सकते हो, उसका डायग्राम हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके से आप किसी चीज को रटना नहीं है, आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी है। कड़ी अपन ने कड़ी ये बनाई थी लैंगिक, लैंगिक से पुष्प आया, पुष्प से उसके भाग आए, यानी खुद से रिपीट किया। अपन ने क्या किया? रटा नहीं, यहाँ पे खुद को याद कराने के लिए खुद से क्वेश्चन किया। चार भाग बता भाई कौन से चार भाग, तब उसने ये रिप्लाई दिया। फिर पूछा भाई बता भाई तूने दो चक्र बताए थे, एक सहायक चक्र बताया था और एक कौन सा चक्र बताया था? जननिक। बता भाई किस किसने मिलकर सहायक बनाया, किस किसने मिलकर जननिक बनाया? तो सहायक चक्र जो होते हैं परागण में सहायता करते हैं, पुष्प की सुरक्षा करने में सहायता करते हैं, परागण के अंदर कीटों को आकर्षित करने में सहायता करते हैं। जबकि पुमंग जो है नर भाग है वो नर युग्मक परागकण का निर्माण करता है। जायांग जो मादा भाग है जिसके अंदर डिजाइंड का निर्माण होता है, उसी के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपका? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू। अब हम बात करते हैं पुष्प के स्ट्रक्चर की, पुष्प की संरचना की। तो इस संरचना को हम वैसे एक अलग अलग लेके करेंगे कि नर भाग की संरचना को हम अलग बनाएंगे, मादा भाग की संरचना को अलग बनाएंगे। लेकिन एक बार इसको समझने के लिए, यानी पुष्प जिस भाग पर टिका रहता है वो भाग कहलाता है हमारी पुष्पासन। पुष्पासन जिस वृंत द्वारा पौधे से जुड़ा हुआ है वो वृंत क्या कहलाता है? पुष्प वृंत। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? बाहरी दल। जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये हो गया आपके बाहरी दल। बाहरी दल के जस्ट अंदर का भाग कौन होता है? दल होता है। ये तो हो गए आपकी सहायक चक्र के बारे में। बाहरी दल और दल मिलकर कौन सा चक्र बनाते हैं? सहायक चक्र। यानी बाहरी दल पुंज बोलूं मैं और
दलपुंज बोलो। यहाँ पे मैंने बाहरी दल और दलपुंज इसलिए लिखा है, बाहरी दल की जो इकाई होती है, बाहरी दलपुंज की जो इकाई होती है वो कहलाती है बाहरी दल, और दलपुंज की जो इकाई होती है वो कहलाती है दल। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दलपुंज और बाहरी दलपुंज का। अब बात करें एक फ्लावर की फीमेल पार्ट की, तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है वो 3 भागों में बटा हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। यानी सबसे ऊपर की तरफ जो भाग है वर्तिकाग्र, उसके नीचे की तरफ एक संकरी नली नुमा भाग है वो क्या कहलाता है, वर्तिका, और सबसे नीचे का यानी गोल भाग जो है वो कहलाता है अंडाशय, जिसके अंदर क्या लगे रहते हैं, बीजांड लगे रहते हैं। अब बात करूं एक मेल स्ट्रक्चर की, तो जो पुष्प का मेल स्ट्रक्चर होता है उसे हम पुमंग कहते हैं। पुमंग की बात करो तो पुमंग 2 भागों में बटा हुआ है अभी फिलहाल, लेकिन ये एक्चुअल में होता कितने भागों से मिलकर है, 3 भागों में। यहाँ 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक जो लंबी धागेनुमा संरचना है वो क्या कहलाती है, पुतंतु। इसके जस्ट ऊपर का भाग, एक जो ऊपर का भाग आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, परागकोश। परागकोश और पुतंतु मिलकर ही पुमंग का निर्माण करते हैं। अब हमारे सामने यहाँ 2 क्वेश्चन उठ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर की डेफिनेशन क्या होगी। तो हमने बात की एक पुष्प के कितने भाग है, 4। अगर चारों प्रेजेंट है तो वो कैसा हो गया, कंप्लीट। अगर 4 में से कोई भी एक अब्सेंट है तो वो कैसा हो गया, इनकम्प्लीट। इजीली डेफिनेशन है, जिसके अंदर चारों पार्ट्स प्रेजेंट है वो फ्लावर जो है कंप्लीट फ्लावर है। जिसमें 4 में से कोई एक भी भाग इनकम्प्लीट है, अब्सेंट है, वो कौन सा हो गया, अपूर्ण फ्लावर हो गया। अब बात करें हम पुमंग की इकाई, एक इकाई, एक यूनिट क्या होती है पुमंग की, तो पुमंग की इकाई जो होती है उसको कहा जाता है पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। क्या कहा जाता है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। जबकि जायांग की इकाई यानी मादा भाग की इकाई को क्या कहते हैं हम, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या अंडम, स्त्री केसर या अंडम। तो ये 3 चीजें हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायग्राम तोड़ के दिखा रहा हूँ। अब आपको डायग्राम एक बार तोड़ के दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक संरचना हमें दिखाई देती है। तो अब इस डायग्राम को हम तोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को तोड़े, अगर इस डायग्राम को हम तोड़े तो हमें इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। अगर मैं नर भाग की संरचना बनाऊं, कौन से भाग की संरचना बनाऊं, नर भाग की, तो नर भाग की संरचना को अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरीके की संरचना हमें दिखाई देगी। ये नर भाग हो जाएगा और ये मादा भाग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं नर भाग की बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा मादा भाग की। तो नर भाग जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 3। एक पतली धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है, पुतंतु। क्या कहलाती है, पुतंतु। ऊपर की तरफ पालीनुमा संरचना क्या कहलाती है, परागकोश। क्या कहलाती है, परागकोश। परागकोश की 2 पालियां होती है, 2 पालियों को आपस में जोड़ने का कार्य एक संरचना करती है, वो क्या कहलाती है, योजी। तो आपसे अब कोई भी पूछ ले कि वैसा नाम बताओ कि एक नर भाग होता है वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है, नर भाग से पूछ ले भाई कितने भाग में डिवाइडेड है, तो नर भाग ने रिप्लाई दिया 3 भागों में डिवाइडेड हो, परागकोश, योजी और पुतंतु। पुतंतु क्या है, धागेनुमा संरचना है। परागकोश क्या है, एक पालित संरचना है जो किसके ऊपर उपस्थित होती है, पुतंतु के ऊपर उपस्थित होती है। योजी का है, परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने के लिए क्या उपस्थित पाई जाती है, योजी पाई जाती है। अब बात करें अपन मादा भाग की। मादा भाग 3 भागों में डिवाइडेड होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और तीसरा पार्ट होता है अंडाशय। ठीक है, ये तीनों भाग मिलकर स्त्री केसर या अंडक का निर्माण करते हैं। वर्तिकाग्र की बात करूं, सबसे ऊपरी पार्ट है जो परागकणों को धारण करने का कार्य करेगा। वर्तिका की बात करूं, यानी ये जो पराग कण उड़कर यानी नर युग्मक बनेंगे वो उड़कर सीधे कहाँ आएंगे, वर्तिकाग्र पर, और यहाँ से एक पराग नली बनेगी, वो वर्तिका से होते हुए बनती हुई कहाँ पहुंचेगी, अंडाशय। अंडाशय किसको धारण किए हुए रखते हैं, बीजांड को धारण किए हुए रखते हैं। यानी पराग नली अंडाशय से होती हुई किसमें प्रवेश कर जाएगी, बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ तक आपको पुष्प के अलग अलग स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे कि मेल पार्ट का स्ट्रक्चर कौन सा है, फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर कौन सा है। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर है। और इसमें से कुछ डाउट है तो आप पार्ट्स का स्ट्रक्चर लिख के, पार्ट्स का नाम लिख के आप बता सकते हैं
कि आपको क्या डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ तक क्लियर है?